everyone. Welcome to Wills IAS Academy, one stop solution for UPSC CSC प्रिपरेशन। आज हम देखेंगे नेशनल क्वांटम मिशन। तो इस लेक्चर में जाने से पहले हम बेसिक चीज़ें समझते हैं कि कैसे चीज़ें आएंगी, क्या क्या होने वाला है। देखिए, पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो क्वांटम है ये बेसिकली काम क्या करता है, कैसे ये वर्क करता है। बट यूपीएससी में इसकी जो रिलेवेंसी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। रीज़न बीइंग ये कोर सब्जेक्ट है, और जब ये कोर सब्जेक्ट है तो फिजिक्स में आपको इसको समझने की ज़रूरत है। और जो हम साइंस टेक के पार्ट में जब इसे हम डील करते हैं तो यहाँ हमें बेसिकली इसके एप्लीकेशंस के ऊपर देखना होगा। सेकंड थिंग कि साइंस टेक में भी हम ये देखते हैं कि जो ये चीज़ें, ये कंप्यूटर जब आएंगे तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होने वाला है। इम्पैक्ट के बारे में हम यहाँ बात करते हैं, उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। तो यहाँ से हम इस वे से चीज़ों को देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आ रहा है, सरकार क्यों एम्फेसाइज करना चाह रही है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आज का जो इंडिया है, क्या रियल में इसकी रिक्वायरमेंट हमको फील हम कर पा रहे हैं, या सरकार किसी और एंगल से चीज़ों को देखती है। दूसरा कि अगर ये इसका जो सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा रोल है इसका, वो कैसे है। ये जो टेक्निक है, जो क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है, ये किस तरीके से अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल साइंस या नॉर्मल फिजिक्स से किस तरीके से, जो आज के कंप्यूटर्स हैं जो बाइनरी मोड में 0-1 के फॉर्म में डेटा यूज़ कर रहे हैं, उससे ये किस तरीके से डिफरेंस होने वाली है, ये सारी चीज़ें होंगी। सरकार क्यों इतना पैसा लगा रही है, सरकार का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, जो इसके प्लान है, जो मिशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट फेज में हम कैसे चीज़ों को डील करेंगे, सेकंड में कैसे चीज़ें लेके आएंगे, थर्ड में क्या होंगी, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कौन से ऐसे एरिया है जहां इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्या इससे इंडियन इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, या जो हमारे जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, डिफेंस रिसर्च प्रोग्राम है, या जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वहाँ हमको किस तरीके से चीज़ें मिलेंगी। ये सारी चीज़ें हम ये इस पर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारे पास, और 30+ कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। ऑप्शनल भी अवेलेबल है, मेजर ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है, सीसेट भी है, जीएस भी है, और सब्जेक्ट कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है। ये बेसिक बातें डेली लाइफ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हाइब्रिड मोड में बेसिकली हम करते हैं, तो वहाँ से आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्टडी नोट्स, मैगजीन, डेली करंट अफेयर, माइंड मैप, सब कुछ आपको, टेस्ट, डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट, इसके बाद स्पेशल क्लासेस, ये सब कुछ आपको मिलता है। ये हमारा टॉपिक नेशनल क्वांटम मिशन, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, और गवर्नमेंट अगर अनाउंस कर रही है तो बट ऑब्वियसली कि यूपीएससी के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नेशनल क्वांटम मिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या बातें हैं इसकी। देखिए, इस कहानी में जाने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक को समझते हैं। 1982 में एक फिजिसिस्ट हुए जिनको प्राइज, नोबेल प्राइज भी मिला था, रिचर्ड फेनमैन। उन्होंने एमआईटी में एक लेक्चर दिया था, और बाद में वो लेक्चर पब्लिश हुआ, और इस लेक्चर में उन्होंने बोला था कि जो आज का जो फिजिक्स है, इसको किस तरीके से हम कंप्यूटर के साथ एक के साथ एड ऑन कर दें तो फ्यूचर के जो कंप्यूटर बनेंगे उनकी जो नीड है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये बेसिकली वो बेसिक बातें थी जो आज के क्वांटम कंप्यूटर्स की नींव रखने वाली थी। क्वांटम को लेके थ्योरीज, ये थ्योरी कोई बहुत पुरानी नहीं है, और अल्बर्ट आइंस्टीन के समय भी क्वांटम को लेके बातें की गई, लेकिन क्वांटम एक बहुत ही, फिजिक्स का अगर देखें तो सबसे माइन्यूट फॉर्म होता है क्वांटम, क्योंकि इस लेवल पे एटम्स के बारे में जानना, और इस किस तरीके से उसके नेचर होंगे, किस तरीके से वो बिहेव करेगा, ये नहीं पता है। और जब तक ये नहीं पता है, इसी वजह से हमारी सारी परेशानी है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस लेवल पे जो नॉर्मल एटम्स के नेचर होते हैं वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। क्योंकि ये इतना माइनर लेवल पे है और हमारे पास रिसर्च उस तरीके का है नहीं, इस वजह से हम इसमें इतना डिले हुए। लेकिन अब जो थ्योरीज आके निकल के आ रही हैं वो ये कह रही है कि जो
सोसाइटी की जो नेक्स्ट डिमांड होने वाली है वो फुलफिल हो जाएगी, और डिमांड के साथ जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट आने वाली है, जहाँ चीज़ों की ज़रूरत, जो डेवलपमेंट के फेजेस जहाँ हम चल रहे हैं, तो यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का बेस्ट वन जो तरीका होगा वो आपका क्वांटम होने वाला है, क्वांटम कंप्यूटर होने वाला है। इस वजह से इसको और एम्फेसाइज किया गया, इसको आगे बढ़ाया गया। बेसिक चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट इस समय दुनिया के जो 6 कंट्री हैं वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, चीन, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया। इसके बाद इंडिया ने भी अपना मिशन लॉन्च किया, नेशनल क्वांटम मिशन NQM, और इसको लॉन्च करने का जो टाइम रखा गया है वो अराउंड 8 ईयर का है। 8 ईयर में चीज़ें रहेंगी। और इसके अमाउंट के बारे में बात करें तो 3.65 करोड़ अमाउंट अलॉट किया गया है, जो अलग अलग फेज में आएगा। और इसमें हम जो क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करेंगे, तो बेसिकली एक बेसिक बातें यहीं से समझ लीजिए, आगे हम इसको और इन डिटेल में देखेंगे कि जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी फॉर्म में डेटा को सेव कर करता है, या बाइनरी फॉर्म में ही डेटा को प्रोसेस करता है। अब बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है 0 और 1 में डेटा को फॉर्म कर। क्वांटम जो काम करेगा वो है क्यूबिट में चीजों को करना। अब क्यूबिट और बाइनरी में डिफरेंसेस कहाँ हैं? देखिए 0-1 का फॉर्म यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ 0-0 भी हो सकता है और यहाँ 1-1 भी हो सकता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। यहाँ हम अभी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि लाइट के फॉर्म में या तो ऑन है या तो ऑफ है। फ्लिप फ्लॉप का पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसी से चलता है। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक करी है या जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, एमएससी वगैरह करा हुआ है, फिजिक्स पढ़ा हुआ है, उनको ये बातें समझ में आएंगी। वहाँ आप मैं नहीं लेके जाना चाहता, वहाँ आप जाने की जरूरत भी नहीं है, बेसिक चीज़ों पर रहिए। तो बेसिकली डिफरेंसेस क्या है कि ये जो बाइनरी फॉर्म है यहाँ डेटा सेव करता है, और ये जो है क्यूबिट फॉर्म में डेटा सेव करेगा। तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, स्पीड काफ़ी आज के सुपर कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर होने वाले हैं। दूसरा, इनके थ्रू जो कम्युनिकेशन होगा वो मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशन मोड होने वाला है। 2017 में ही चाइना ने एक क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च करा, और क्वांटम सैटेलाइट में वो के थ्रू वो कम्युनिकेशन कर रहा है। अब उसका फायदा क्या है कि इसे हैक नहीं किया जा सकता। इंडिया भी इसी मोड पे अब जाना चाहता है कि हम एटलीस्ट हैक प्रूफ चीजों को बना पाए। तो उसके लिए हमको क्या जरूरत है? क्वांटम की। अलग अलग फील्ड के बारे में बात करें तो एरोस्पेस में हमें इसका एडवांटेज हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ हमारा जो वेदर फॉरकास्टिंग है वहाँ हमको चीज़ें देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में साइबर सिक्योरिटी जो मैंने आपके बारे में बात करी, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, डेटा सिक्योरिटी, एनर्जी के बारे में, ये सारे वो फील्ड हैं जहां हमको इसके सीधे एडवांटेज देखने को मिलेंगे। तो ये इसकी एक बेसिक चीज़ें थी कि किस तरीके से ये जो मिशन है ये कहाँ कहाँ लेके हमें जाएगा। मेनली मोटिव है कि इसके द्वारा हम एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज़ में आए, और ये जो रिसर्च डेवलपमेंट का फेज़ है ये इंडिया को एक इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल ड्राइव प्रोवाइड करे, और इसका हम यूज करके इंडियन इकोनॉमी, सोसाइटी, डिफेंस और जो सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ डेवलप करें। मेनली मोटिव यही है। इसमें जाने के लिए बेसिक चीज़ें और थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें जो 8 ईयर का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसमें हम 8 ईयर में आपको 50 to 1000 क्वांटम कंप्यूटर हम डेवलप करेंगे। 1000 हमें क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करना है, और जिसमें हम स्टार्टिंग 3 ईयर में हमने पहले रखा हुआ है कि स्टार्टिंग 3 ईयर में हमारे पास 50 to 100 क्वांटम कंप्यूटर डेवलप हो जाए।
और इसके बाद 5 ईयर का प्लान, दिस इज 3, दिस इज 5 ईयर में हम इसे और इनहेंस करेंगे, और जो हम 8 ईयर वाले में जाएंगे तो फिर हमें ये 1000 में। और ये कैसे कंप्यूटर होंगे? जो क्यूबाइट पे चलने वाले क्वांटम कंप्यूटर होंगे। अब जब ये क्वांटम कंप्यूटर डेवलप होंगे तो इसके साथ हमें कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी, और हम एक तरीके से एक कम्युनिकेशन नेटवर्क भी डेवलप करेंगे इसी के साथ, जो 3000 किलोमीटर में हमें सिक्योर मीडियम प्रोवाइड करेगा। अब इंडिया के बाहर का भी हमने इसको इसमें ऐड ऑन किया हुआ है, और 2000 किलोमीटर इंडिया के इनर पार्ट पे भी हमने इसको, ये कम्युनिकेशंस लाइन होंगी जिसके अंदर हम क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। दिस इज द मेजर टारगेट, यही हमें यहाँ देखना है, यही हमें समझना है। तो अब मैंने आपको ये बेसिक बातें बता दी कि क्यों ये जो मिशन है ये क्यों इतना हमारे लिए फ्रूटफुल है, क्यों ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर चेंज करने वाली हैं, क्या क्या इसमें बातें आएंगी। बेसिक बातें यही हैं कि हम यही चाहते हैं कि जो हमारा ये क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, ये इसका जो अमाउंट है इससे हम इंडस्ट्रियल और साइंटिस्ट रिसर्च के R&D के अंदर इसको हम एक्सेलरेट कर पाएँ और इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जा पाएँ इस एरिया में। मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 6 कंट्रीज हैं, 7th कंट्री हमारी हो रही है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको बिन कहे ही समझने वाली है। टाइमलाइन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी, 8 ईयर का है, और ये शुरू होगा 2023-24 से 30-31 तक की टाइम में हमने इन चीज़ों को रखा हुआ है। इसमें हम ये भी चाहते हैं कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि जहाँ से क्रिएटिव चीज़ें निकल के आए, और वो बेस क्या हो उसका, क्वांटम टेक्नोलॉजी उसका बेस हो। तो इसलिए भी इसका हम यूज़ इसमें करेंगे। आगे बात करें तो अब इसमें बेसिकली सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक कम्युनिकेशंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में यूज़ करने के बारे में की बात की गई है। अब सुपर कंडक्टिंग और जो फोटोनिक का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कोर साइंस का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बातें बता देता हूँ, और फिर इसको हम आगे देखेंगे। जो बातें मैंने आपको बताई वो ऑलरेडी इसमें भी कही गई है। 2000 किलोमीटर का हम विद इन इंडिया हम इसे डेवलप करेंगे, और जो हमारा सिक्योर मीडियम होगा, और इसके अंदर हम कम्युनिकेशन करेंगे सारे। ये इंटर स्टेट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये भी 2000 किलोमीटर के अंदर हम रखेंगे। ये मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, और जिसके अंदर हम अपने इस मिशन को से रिलेटेड चीज़ों को डेवलप करेंगे, डिलीवरी करेंगे, और जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ करेंगे। तो एक तरीके से हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से हम एक सिक्योर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाए, और यहाँ हम इस चीज़ों को यूज़ कर पाए। यही बातें यहाँ भी की गई हैं, कुछ अलग नहीं है, वही सारी चीज़ें अलग अलग। अब इसमें थोड़ी सी और बेसिक चीज़ों को देखें। अब इस मिशन में एक बात ये भी है कि एटॉमिक जो क्लॉक है उसको भी डेवलप करने से रिलेटेड बात की गई है। जो सेंसर्स बनाए जाएंगे वो भी हाई सेंसिटिव होंगे। मैग्नोमीटर्स डेवलप करने के बारे में बात की गई है। देखिए, क्वांटम जो क्लॉक होती हैं, इन क्लॉक की एक सबसे बड़ी खासियत, इनका मेनली यूज़ कहाँ किया जाता है? वेदर फॉरकास्टिंग, रियल टाइम डेटा, रियल टाइम कम्युनिकेशंस में, खास तौर से जब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वहाँ हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। और इनका एक सबसे बड़ा फीचर है कि जो एटॉमिक क्लॉक होती हैं ये 100 ईयर में केवल 1 सेकेंड फास्ट होती हैं। आपको इसका अंदाजा लग रहा होगा कि कितनी एक्यूरेट होती हैं, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर इस टाइम को आपको समझना हो तो आप इसको स्पेस साइंस से रिलेट करके देख लीजिए कि अगर एक इतने माइनर लेवल पे भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो जो आपकी मिसाइल्स के टारगेट है, जिस ऑर्बिट में आप अपने सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जहां आप उसे डालना चाहते हैं, वो भी अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई सेकंड का भी, तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का जो वो डिफरेंस है वो मल्टीप्लायर मोड में चलता चला जाएगा और आगे जाके चीज़ें होंगी।
लैंडिंग में चीजें दिक्कत करेंगी, वेदर फोरकास्टिंग में हम बात करें तो वहां दिक्कतें होंगी। तो आप सोच लीजिए कितने माइनर लेवल पे इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। टोपोलॉजी डेवलप करने के बारे में बात कीजिए। टोपोलॉजी क्या होता है कि अगर ये टेक्निकल टर्म है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, नेटवर्किंग से रिलेटेड भी है। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए हम किस तरीके से जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मोड होगा वो किस तरीके से होगा, ट्री होगा, सर्कल होगा, बस होगा, इस तरीके की टोपोलॉजी बताई गई है। तो वहां आपको नहीं समझना है। देखिए टी हब बनाने के बारे में बात की गई है और ये टोपोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फोर थीमेटिक टी हब बनाने के बारे में बात की गई है, जिसमें हम चाहेंगे अलग अलग चीज़ों को, ये जो डोमेन है नेशनल R&D इंस्टीट्यूट, इसका जो मेन डोमेन रहेगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करना और क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस के बारे में बात करना। अब मैंने आपको बताया कि क्वांटम की एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है। एक, ये बहुत एक्यूरेट है, दूसरा बहुत फास्ट है, तीसरा डेटा प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा हायर है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो क्वांटम कंप्यूटर होंगे आज के सुपर कंप्यूटर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां हम चीजों को लेके जाना चाह रहे हैं, और अगर हम इन चीजों को डेवलप करेंगे तो हम R&D में कितने आगे चले जाएंगे, वर्ल्ड ऑर्डर में हम कहां चले जाएंगे, जो हमारे चैलेंजेस हैं। अच्छा, इसका अगर इसको हम आगे भी देखें तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट आ रही है, जो टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंजेस हैं वहाँ हम चीज़ों को समझ पाएंगे, यहाँ भी हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो चैलेंजेस चल रहे हैं, रियल टाइम जो चैलेंजेस चल रहे हैं, उसको भी हम कहीं ना कहीं मीट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी के अंदर हमने चीज़ों को रखा। अब इसका फ़ायदा ये भी होगा कि हमको SDG के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो हमारे टारगेट्स हैं उसे पाने में भी हमारी मदद होगी। इसके भी कई डायमेंशंस पे जो भी आपको काम करना है, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग जो गोल बने पड़े हैं, उसमें हम इसकी मदद से चीज़ों को बेहतर बना पाएंगे। एफिशिएंसी हमारी बढ़ सकती है, स्पीड हमारी बेहतर हो जाएगी। और अलग अलग आप एरिया के एप्लीकेशन जैसे ड्रग डिज़ाइन में, स्पेस एप्लीकेशंस में हम इन चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। और जो इंडिया ने ऑलरेडी जो अपनी जो स्किल से रिलेटेड और जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो प्लान चला रखे हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन सब में इसकी मदद मिलेगी, इन सब से इसको फायदा मिलेगा। और मेनली हम कहाँ चाहते हैं कि कम्युनिकेशन, हेल्थ, फिनेंस और एनर्जी सेक्टर्स में हम इसका यूज करें और ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करें, अपनी रिक्वायरमेंट को भी हम फुलफिल करें और हम अपने आप को डेवलप करें। क्योंकि इंडिया उस मुहाने पे खड़ा है कि जहां वर्ल्ड ऑर्डर पे हमें एक लीडिंग फेस बनना है, और हमें लीडिंग फेस तभी कोई भी कंट्री बन पाती है जब उसके पास टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत साउंड होती है। जापान का आप एग्जांपल ले सकते हैं, यूएसए का एग्जांपल ले सकते हैं, चाइना का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये ऐसी कंट्री है जिनकी जो अपने टेक्नोलॉजी के बेस पे खुद, इनकी टेक्नोलॉजी का बेस बना हुआ है, ये खुद पे चीजें कर पा रहे हैं, तो यहाँ हम चीजों को कर पाएंगे। तो ये आपको एक बेसिक ओवरव्यू मैंने बताया कि कैसे कैसे चीजें हैं। अब मैं टेक्नोलॉजी वाइज सुपर कंडक्टर कैसे काम करता है, फोटोनिक का वर्क कैसे होता है, वो नहीं बताऊंगा। बेसिक मैं समझा देता हूँ कि जो आज का जो कम्युनिकेशन है और जो क्वांटम का जो कम्युनिकेशन है उसके डिफरेंसेस क्या है, बस एक लाइन में, इसके बाद ये वीडियो वाइंड अप करेंगे। देखिए, जो आज का कम्युनिकेशन है उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि सबसे तेज चलने वाली अब तक की जो खोजी गई चीज है वो लाइट की स्पीड है। क्लियर? लेकिन इस लाइट की स्पीड में अगर सन से कोई लाइट अगर अर्थ पे पहुंच रही है तो अराउंड टाइम कितना लग रहा है? 8 मिनट का टाइम लगता है। 8 मिनट्स का टाइम लगता है। लेकिन क्वांटम में ये जो टाइम है ये बिल्कुल ही जीरो सेकंड का है। यही क्वांटम की सबसे बड़ी खासियत है। और ये जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग मोड।
अब ये समझाऊंगा नहीं मैं आपको कि बहुत ही वो डीप होगा, बस आप ये समझ लीजिए कि ये आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि एक तरीके से इवोल्यूशन हो जाएगा, नेक्स्ट इवोल्यूशन आपको इसको देखने को मिलेगा। और जब इस लेवल पे आप कर पाएंगे, जब इतनी बड़ी डिस्टेंस को आप सेकंडों में, मतलब आपके लिए डिस्टेंस का कोई मायने ही नहीं है, क्वांटम में डिस्टेंस मीन्स नथिंग, तब आप 3000 2000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है क्वांटम कंप्यूटर में, फिर आप सोच लीजिए कि आपका जो कम्युनिकेशन मोड होगा वो कितना बेहतर, सिक्योर, इफेक्टिव और रियल रहेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।